नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट न्यूज और मैं हूं ओम वर्मा। आज इंडिया और भारत एक ऐसा विषय हो चुका है जिसको लेकर चारों तरफ विवाद गहराता जा रहा है। हम इंडिया खुद को बोले या भारत बोले, खास करके भारत शब्द से उन लोगों को तकलीफ हो रही है जिन्होंने INDIA गठबंधन बनाया है, जो पहले यूपीए के नाम पर काम करते थे। अब उन्होंने अपना नाम INDIA रखकर लोकसभा 24 का चुनाव जो होने वाला है उसमें अपनी नैया पार करना चाहते हैं। उन्होंने INDIA नाम ही क्यों रखा है? और अब जब भारत सरकार भारत शब्द का प्रयोग कर रही है, सभी पत्रों में भारत शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो यह INDIA गठबंधन के लोगों को रास नहीं आ रहा है। उसका वह क्यों विरोध कर रहे हैं, इस बारे में हम जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रमुख और अधिवक्ता संघ के श्री अशोक श्रीवास्तव। इनसे आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि भारत का इतना विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, ये भारत जिन लोगों को भारत के संविधान का प्रियम्बुल जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, भारत के संविधान को जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, वही लोग भारत शब्द का विरोध कर रहे हैं। यह एक प्रकार का राजनीति है और इसका राजनीतिकरण करके ये लोग 2024 के लोकसभा के चुनाव में चाह रहे हैं कि हमारा यूपीए के लोग जगह जगह जीते। तो ये जो इनकी ये कल्पना है, ये इस प्रकार का जो सोच है, यह निश्चित रूप से उनको गर्त में ले जाएगा। क्योंकि भारत जो है, हम जानते भी हैं कि भारत का राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी है। और भारत का इंडिया कैसे हो सकता है? इंडिया तो अंग्रेजों ने नाम दिया। आप जापान को उठाकर देखिए, जापान को भी हम लोग लिखते हैं JAPAN। नेपाल को भी देखिए NEPAL। नेपाल का कहाँ कोई दूसरा रूपांतरण अंग्रेजी शब्द है? अमेरिका का कहाँ कोई दूसरा रूपांतरण अंग्रेजी शब्द है? इंग्लैंड का कहाँ कोई ये है? इसलिए भारत जो है, यह हमारे आदि अनादि कालों से और चला आ रहा है। भारत शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं। ये मोदी जी ने भारत का जो हमारा राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए, उसके अंतर्गत भारत का कोई अंग्रेजी रूपांतरण नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों ने जो नाम दिया इंडिया करके, इसलिए इंडिया शब्द खत्म होना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रयास किया, उनके मुख से निकला। इसलिए ये विपक्षी दल के लोग हाय तौबा किए हुए हैं, ताकि इस मुद्दा को बनाकर हम 2024 के इलेक्शन में भजाए और हम लोगों का वोट ले। तो ऐसा कुछ होने जाने को नहीं है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। INDIA नाम रख करके वो चाहते हैं कि 24 के चुनाव में देश विरोधी कई ताकतें हैं जो कि आज हावी होने की कोशिश कर रही हैं। तो वो चाहते हैं कि राष्ट्रवादी शक्तियों को हटा करके, वह भ्रमित करके INDIA गठबंधन को कुछ फायदा हो जाए। तो इसमें कुछ आपको लगता है कि इसमें उनको सफलता मिलेगी 24 के चुनाव में? कुछ सफलता नहीं मिलेगा। इनका विरोध भी इसी कारण है कि क्योंकि इन लोगों ने अपने गठबंधन का नाम INDIA रखा, जिसको अगर एक जगह मिलाइए तो इंडिया शब्द आता है। इसलिए इन लोगों को लग रहा है कि इंडिया शब्द हटाकर भारत नाम क्यों आया, इसलिए भी विरोध है। और ऐसा कोई कुछ नहीं होने जा रहा है 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में। फिर मोदी जी, क्योंकि मोदी जी ने भारतीय संस्कृति को उठाया है, मोदी जी ने भारत की जो समस्या थी उस समस्या को रेज किया, उसका समाधान किया है। पूरी जनता मोदी जी के साथ है। हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, किसी दल का प्रचार के लिए नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन भारत का माने जिस प्रकार का प्रधानमंत्री होना चाहिए, वह यशस्वी प्रधानमंत्री केंद्र में अभी बैठा है। इसलिए 2024 में ये लोग सपना देख रहे हैं, INDIA वाले लोग, इस सारे के सारे धराशायी होंगे और पुनः मोदी जी पूर्ण बहुमत में आएंगे और फिर NDA का सरकार का ये बनेगा केंद्र में। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार लड़ाई INDIA और NDA के बीच है, तो इसमें कैसे देखते हैं कि NDA को इस बार जो है सो कितनी सफलता मिल सकती है? NDA काम किया है,
370 धारा कश्मीर का नासुर बनता जा रहा था और भारत की जनता ने कभी, चाहे INDIA ने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि इतना साहस दिखाकर और 370 धारा को समाप्त किया जाए कश्मीर के अंदर। मुफ्ती मोहम्मद महबूबा जो थी वह कह रही थी कि अगर जिस दिन 370 धारा समाप्त हो जाएगा उस दिन क्या कश्मीर में भूचाल आ जाएगा, ये हो जाएगा, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वैसे उतना बड़ा कोड, उतना बड़ा नासुर और मोदी जी ने समाप्त किया और कहीं एक पत्ता भी नहीं मिला। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की बात आ रही थी, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट में कैसे लटका हुआ था, सब फारसी में दस्तावेज थे। अगर उस दस्तावेज को हिंदी रूपांतरण नहीं किया जाता तो हमको लगता था कि राम जन्मभूमि पर भी निर्णय आने में 20 वर्ष और आगे लग जाते। लेकिन उसका हिंदी रूपांतरण करके भी और जिन लुटेरों ने राम जन्मभूमि को तोड़ा था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी रूपांतरण देकर, अंग्रेजी रूपांतरण देकर उस जजमेंट किया, ऐसा करने का साहस भी मोदी जी ने किया था। अनेक प्रकार के जो योजनाएं चल रही है, गैस का सिलेंडर की बात हो, चाहे ये कोरोना काल की बात हो, अनेक प्रकार की योजनाएं जो चल रही है, सारे योजना गरीबों के लिए मोदी जी ने लाया है। ये जनता भली भांति समझ रही है। इसलिए मोदी जी ने जो किया है और जो अभी पाकिस्तान के अंदर जो क्या कहते हैं स्ट्राइक उन्होंने कराया, उस प्रकार का स्ट्राइक किसी भी प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं था कि पाकिस्तान के दूसरे के लैंड पर जाकर, दूसरे देश के भूमि पर जाकर और सर्जिकल स्ट्राइक करे, फिर सकुशल वापस आ जाए। ऐसा किसी प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं था, वह मोदी जी ने कर दिखाया। भारत की जनता समझती है, इसलिए निश्चित रूप से और एनडीए 2024 में आने वाली है और एनडीए को आना भी चाहिए, क्योंकि अभी भारत में बहुत सारे ऐसे समस्या है, जैसे PFI है, IS है, जितने भी आतंकवादी संगठन चल रहे हैं सब के सब भारत को कोगला। 150 IS का संगठन चल रहा है इस हिंदुस्तान के अंदर में, किसी को पता नहीं है। अब अभी चले जाइए, मैं बिहार से आता हूँ, इसलिए चलिए किशनगंज में चले जाइए। किशनगंज, पहले हम कश्मीर की बात करते थे, कश्मीर से भी बदतर स्थिति किशनगंज, बिहार के किशनगंज की हो गई है। 81% वहां पर मुसलमान है, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठी है, रोहिंग्या है, और 19% मात्र हिंदू बच गए हैं। दिन दहाड़े लव जिहाद होता है, दिन दहाड़े गौ माता की हत्या होती है और किसी भी हिंदू का आवेदन किसी थाने में इंस्टीट्यूट नहीं होता है। ऐसा किशनगंज के अंदर हो गया है रोहिंग्या के कारण, बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण। इसलिए इस प्रकार की बहुत सारी PFI के लोग पकड़े गए इस मोतिहारी के अंदर। चकिया पूर्वी चंपारण के अंदर जो बिहार राज्य का सचिव है रियाज, वह पकड़ा गया है। अनेक लोग यहाँ PFI के लोग पकड़े गए हैं। इन लोगों ने ऐसा एक शब्दबाग देखा था और एक नक्शा बनाया था कि 2047 में भारत का इस्लामीकरण करेंगे। तो ऐसा देशद्रोही गतिविधि, ऐसे लोग इस हिंदुस्तान के अंदर रहकर और हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मोदी जी उसका फन कुचलने के लिए प्रयासरत है। इसलिए ये बहुत सारी समस्याओं का समाधान अभी होना है, इसलिए निश्चित रूप से मोदी जी ही आएंगे और मोदी जी को आना ही चाहिए। आज की तारीख में यह कहा जा रहा है, जो लोग मोदी का विरोध करते हैं उनके जवाब में यह कहा जाता है कि अगर आपको यह देखना है तो जाकर के अपने परिवार के साथ एक बार पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में रह के दिखाइए। तो इस तरह की स्थिति हो सकती है अगर मोदी देश में दोबारा नहीं आए तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी राष्ट्रवादी संगठन है, चाहे RSS हो, चाहे बजरंग दल के लोग हो, इनको टारगेट करके इनकी हत्या किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी आ रहा है, बजरंग दल के कार्यकर्ता को पकड़ो और उसकी हत्या करो, RSS के कार्यकर्ता को पकड़ो, उसको हत्या करो। पश्चिम बंगाल के अंदर जितने भी मारे गए हैं कार्यकर्ता, वो बजरंग दल, RSS और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो संघ से निकले थे, ऐसे पश्चिम बंगाल में भी हो रही है, तेलंगाना में भी हो रहा है, अन्य जगह भी, मेवात में भी देखे, हरियाणा के मेवात में देखे, धार्मिक जुलूस निकल रहा है, गोली बारूद, बम बारूद चल रहा है, रोका जा रहा है। ऐसे पूरे देश भर में जिस प्रकार का शाहीन बाग बना था NRC के खिलाफ में और CAA के खिलाफ में, जो जिस प्रकार का शाहीन बाग बनाने का प्रयास किया गया था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ठीक उसी तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर PFI के इशारे पर, IS के इशारे पर पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही है। हम भी कहते हैं कि अगर मोदी जी को लोग नहीं चाहते हैं तो जाकर देखे
पश्चिम बंगाल के अंदर जाकर रहकर दिखाए, आंध्र प्रदेश के अंदर जाकर रहकर दिखाए, क्या तेलंगाना के अंदर जाकर रहकर दिखाए, केरल के अंदर जाकर रहकर दिखाए, कैसे वहां पर रह सकते हैं। इसलिए वहां पर कोई संगठन की बात नहीं है। वहां अगर हिंदू है तो हिंदू के नाम पर वहां खुलेआम कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, जो कश्मीर में आज से 10 बरस 15 बरस पहले हो रही थी, वह उस प्रकार की स्थिति बिहार के अन्य राज्यों में होते, हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में हो रही है। और बिहार का सीमावर्ती इलाका भी असुरक्षित है, बिहार के सीमावर्ती इलाके में भी इस प्रकार की गतिविधियां जारी है। इसलिए मोदी जी का आना पुनः जरूरी है। क्या लगता है आपको 2024 के चुनाव में एनडीए को कितनी सीटें आ सकती हैं? अभी हमको लगता है कि जितना एनडीए का अभी सीट है उससे निश्चित रूप से 20-25 सीट और आगे ज्यादा आएगा, क्योंकि मोदी जी के काम के अनुसार, योगी जी के काम के अनुसार, कौन पुष्कर धामी जी हैं, ऐसे लोगों के काम के अनुसार, और एनडीए को निश्चित रूप से जितना अभी सीट है उसमें 20-25-30 आप ऐड कर लीजिए, उससे अधिक सीट निश्चित रूप से मोदी जी को आने जा रहा है।